वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के एटमी असासे इस वक्त दुनिया को खटक रहे हैं और उनको बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। मार्शल साहब, कुछ सुपर पावर को हम टेक ऑन कर सकते हैं? जो जिहाद की बातें तो अंसार अब्बासी साहब करें, सिर्फ जिहाद से काम चलेगा? ठीक है जी, मैं अब्बासी साहब की बड़ी कदर करता हूँ और मैं इनके ओपिनियंस को रिस्पेक्ट भी बहुत करता हूँ। और ये हकीकत है कि हम सब मुसलमान हैं, हमारे यकीन पुख्ता होने चाहिए और इसमें कोई शक नहीं। मैं आपको एक और सिनेरियो में लेके चलता हूँ ताकि इससे हम हट के बात करें। आप ये बताइए कि ये ईरान और नॉर्थ कोरिया, ईरान तो न्यूक्लियर कंट्री भी नहीं है, कब से सैंक्शंस हैं, क्या करवा लिया उनसे? बड़ी मर्तबा इनके इर्द गिर्द घेरे डाले। क्या आप केस बना रहे हैं कि पाकिस्तान पे भी सैंक्शंस लगनी चाहिए, नॉर्थ कोरिया की तरह सैंक्शंस लगनी चाहिए? लग जाए। ये दोनों कंट्रीज मेरी बात सुने जी। जिस दिन ये हमारे पास आए हैं उस रात, काश, और हमें पता था कि वो बॉर्डर्स के ऊपर उन्होंने सर्वेलेंस जहाज भी रखे हुए थे, काश उस दिन F-16 ऑन टाइम एयरबोर्न होते। वो हो सकते थे, व्हाई नॉट? उस पे तो कंडीशंस लगी हुई हैं, विकीलीक्स में आ गई हैं, F-16 कम विद स्ट्रिंग्स अटैच्ड। आप एक मिसाइल भी फायर करेंगे, आपको अमेरिका को बताना पड़ेगा। वो गलत बात है, छोड़ दें इन बातों को सबको। आप ये छोड़ देंगे, सब कहने की और सुनने की बातें हैं। मैं आपको बता रहा हूं, मैं पहले F-16 का पायलट भी था और मैं जो दूसरे नए F-16 आए हैं वो एग्रीमेंट मैंने की, वो कॉन्ट्रैक्ट सारे का सारा मेरे बैक ऑफ द हैंड्स पे है। ये बातें छोड़ दें, ये टेक्निकल डिस्कशन है, मैं इसमें आपको नहीं लेके जाऊंगा। मैं घंटों बात कर सकता हूं और साबित कर सकता हूं कि ये बातें जो है महज प्रोपेगेंडा है। वो हेलीकॉप्टर्स आप जाते, काश ऐसा होता कि आप उनमें से एक दो हेलीकॉप्टर्स गिराते और इन टर्न आपके भी एक दो F-16 गिर जाते। सिर्फ एक दो F-16 गिर जाते, कोई बात नहीं। यस, कोई बात नहीं। ये कौमों की जिंदगी में इस तरह की कुर्बानियां देने से ही कौमें उठती हैं। क्या आपको ये अच्छा लग रहा है? से पूछता हूं क्योंकि ये खैबर पख्तूनख्वा में वहां पे लोगों ने बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में। जाहिर शाह साहब, सिर्फ कुर्बानियां देने से ही ये कौम बच सकती है? देखिए जी, कुर्बानियां तो शायद और भी मांगी जा रही हैं। बच्चे हमारे मर रहे हैं, चाहे अफगान जहाद के नाम पे मरे हैं या सोवियत यूनियन को मारने के नाम पे मरे हैं। पैसे आपने फंड किए, आपने रेडिकलाइज्ड किया, या इस सोसाइटी को आपने लड़वाया अपने इंटरेस्ट के लिए। कोल्ड वार खत्म एक्सटर्नलाइज क्यों कर देते हैं? आपको कह रहे हैं हम सारा एक्सटर्नलाइज क्यों कर देते हैं? अगर कोई पैसे दे रहे हैं और हम रेडिकलाइज हो रहे हैं तो इसका मतलब जरासीम तो हमें मौजूद है एक्सप्लॉइट होने के। देखिए जी, आपकी उस वक्त मजबूरी थी, आपकी लीडरशिप की मजबूरी के नाम पे आप सबको जस्टिफाई करते जाएंगे, अपनी खामियां नहीं दुरुस्त करेंगे। जस्टिफिकेशन हम नहीं दे रहे, लेकिन ये कि आपको अहमद कासी के केस में खड़े होकर उनका वकील कहता है कि डॉलर के इवज अपनी मां बेच सकते हैं, हम ये जस्टिफाई कर रहे हैं। देखिए जी, शेमलेसनेस है, जैसे साहब ने कहा, जस्टिफिकेशन बिल्कुल नहीं है। और मेरे ख्याल में आप इस चीज को आपने गिव अप करना होगा। अगर आप जैसे अमेरिकन आपको कह रहे हैं कि यहाँ आप हमारे साथ हैं या नहीं है, यू हैव टू डिसाइड, यू हैव टू बी सेल्फ। अंसार अब्बासी साहब, अगर नहीं है, जो बुश ने भी कहा था, यू आर आइदर विद अस और अगेंस्ट अस, हमने उस वक्त तो कहा कि वी आर विद यू। तो अब टाइम हमारे पास आ गया है कि वी आर नॉट विद द अमेरिकन। अगर नहीं है तो क्या ऑप्शंस हैं? देखिए, हमने नहीं कहा था, वो जनरल मुशर्रफ ने कहा था और पूरी वो उस वक्त मुल्क के सदर थे, आईनी गैर आईनी सदर थे एक, और हमने भी उन्हीं के अंडर काम किया। हम लोग अपनी अखबारों में खबरें भी लिखते रहे, गो के हम कहते हैं, हम पोस्ट करते हैं, सैलरीज भी लेते रहे, उसी सिस्टम में काम किया, उन्हीं कवानीन को फॉलो किया जो एक डिक्टेटर दे रहा था। नहीं, जाहिर है हम मर तो नहीं सकते थे ना। देखें, जाहिर है हम एक स्ट्रगल कर सकते थे। उस शख्स ने जो बीज बोया फितने का, और यही जो 9/11 के बाद की वॉर ऑन टेरर की पॉलिसीज हैं, ये जो सारे जो हम अमेरिका की जो जंग लड़ रहे हैं ना, जिसकी वजह से हमने अपने बच्चों को कि अमेरिका की जंग है, हमारी जंग है, आप तो उस वॉर के फ्रंट पे खड़े हैं। देखिए जी, मेरे ख्याल में आप अमेरिका की जंग लड़ते लड़ते अब आपने इसको अपनी जंग तकरीबन आपकी बन गई है, क्योंकि आप जो है फर्स्ट लाइन ऑफ अटैक में है। अगर कोई चीज होती है, उसामा को अगर जब आप बात करें, ये किसकी जंग है? मेरे ख्याल में आहिस्ता आहिस्ता ट्रांसफॉर्म हो गई है। मैं ये जरा थोड़ा मुझे टाइम देंगे कि आपने मुजाहिदीन से टेररिस्ट पे पहुंचेगा। ये अमेरिका की जंग है। अब सुनिएगा, किसकी जंग? मुझे इजाजत दीजिए। अमेरिका की जंग है। हमारी पार्लियामेंट ने ये कहा है कि आप वॉर ऑन टेरर को रिव्यू करें। नंबर एक बात, अगर ये गवर्नमेंट कह रही है कि नहीं ये हमारी जंग है, तो आपको भी काउंटर पार्लियामेंट तो कहती रही है ड्रोन्स के खिलाफ भी बहुत रेजोल्यूशन आई है। नहीं, काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्यों नहीं बना रहे? देखिए जी, बात ये है, आप नेक्टा आपने बनाया, नेक्टा आपने नेक्टा का लॉ अभी तक पास नहीं किया, 3 साल। मार्शल साहब, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। किसकी जंग है ये? अमेरिका की जंग है, अमेरिका की जंग थी। जो हमारे 10,000 फौजी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में शहीद हुए, 30,000 शहीद हुए। इसको आइसोलेशन में ना लें, ये कॉज एंड इफेक्ट है। आपने कभी इसके कॉज के बारे में सोचा? ये मुजाहिदीन कौन थे?
इन्होंने अमेरिका की मदद की। मैंने आपसे शुरू में कहा था कि उनके यहाँ इनकी मदद करने के लिए कौन सा रेफरेंस था? नहीं, सफ़े अव्वल में कौन खड़ा था? हम लोग खड़े थे। जी, मेरी बात सुन लीजिए। आप मुझे ये बताएं कि वो कौम, मैंने शुरू में आपको एक क्वालिफिकेशन इस चीज की थी कि ये वो कौम है जो सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए दोस्त और दुश्मन बनाती है। जब रूस अंदर आया तो कोल्ड वॉर थी, उनको पुश करना बहुत जरूरी था। वो फ्रीडम फाइटर्स थे, मुजाहिदीन थे। वॉशिंगटन में, व्हाइट हाउस में उधर उनको रिसीव किया जाता था। जो ही ये उधर से फारिग हुए, उनके इंटरेस्ट खत्म हुए, चले गए। फ्रीडम फाइटर्स हैं आज। देखें जी, आज फ्रीडम फाइटर्स नहीं हैं। आज बात, आज तक 600 मिलियन जहाज आप देते रहे हैं पर मंथ। जो जहाद कर रहे हैं वो प्योर जहादी हैं और उन्होंने अमेरिका की ऐसी तैसी करके रख दी है। अपने मुल्क की जंग लड़ रहे हैं। अगर आप पाकिस्तान में कर रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ जो लड़ने वाले हैं, बात ही पैदा होती है। अगर टेररिज्म के खिलाफ जंग है, देखें ये कॉजेज जो हैं वॉर ऑन टेरर की, इसके ऊपर उनका रिएक्शन है जो गलत है। टेररिज्म हो रहा है गलत। तीनों का प्रोग्राम रिपोर्टर में शिरकत करके शुक्रिया। नाज़रीन, ये वो मसाइल हैं, ये वो डिबेट है जो कि अनएंडिंग है, लेकिन हमें ये डिबेट करनी है। इन इश्यूज पे हमें क्लैरिटी चाहिए और आइंदा प्रोग्राम रिपोर्टर में हम इस पे मजीद क्लैरिटी हासिल करने की कोशिश करते रहेंगे। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।